हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप सभी के लिए एक स्टोरी लेकर आ गया हूँ जिसका नाम है पैशनेट लव पार्ट 5। अगर आपने पार्ट 1 से पार्ट 4 तक नहीं देखा है तो पहले आप वो देखिए, नहीं तो ये स्टोरी आपको समझ में नहीं आएगी। तो चलिए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। वह सारे लड़के मरने की हालत में पहुँच गए थे। जब अनन्या उनके ऐसी हालत देखती है तो छोड़ देती है। जब अनन्या उस लड़की को देखती है जिसके कपड़े सही नहीं थे, अनन्या भागकर अपनी कार के पास आती है। उसमें से वह कुछ कपड़े निकालती है और लाइब्रेरी में आकर लड़की को दे देती है। वो लड़की कपड़े पहनने के लिए जाती है। अनन्या उस लड़की से पूछती है, तुम यहाँ पर अकेले क्यों आई, जबकि तुम यह बात जानती हो ना कि लाइब्रेरी में इतनी सुबह के समय कोई भी नहीं आता। तुम्हारा यहाँ आने का क्या मतलब था? वो लड़की बुरी तरीके से रो रही थी। अनन्या कहती है, जब तक तुम मुझे सारी बातें नहीं बताओगी मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, और मेरे बारे में किसी से भी पूछ लेना। मैं जो कहती हूँ वही करती हूँ। पता नहीं क्यों उसी समय अनन्या को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि लड़की के साथ क्या हुआ है। उसे देखकर लग रहा था कि अनन्या को इन सब में कोई लेना देना नहीं है। अनन्या को देखकर लग रहा था कि वह हृदयहीन है। जब वो लड़की अनन्या की बातें सुनती है तो वह बहुत चीखकर रोने लग जाती है। थोड़े समय में वो लड़की पूरी तरीके से शांत हो जाती है। अनन्या पूछती है, अब तुम अच्छा महसूस कर रही हो? वह अपना सिर हाँ में हिलाती है। अनन्या को लगता था कि जब भी कोई बंदा पूरी तरीके से टूटा हुआ हो, उसी समय कोई इंसान अपने अंदर की सारी भावना को बाहर निकाल सकता है। अनन्या लड़की को बोलती है, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाती हूँ और इस बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। जब तुम पूरी तरीके से ठीक हो जाओ मैं तुमसे पूरी बात पता लगा लूँगी। हम सबको मिलकर ऐसे लड़कों को सबक सिखाना होगा ताकि वह किसी दूसरी लड़की के साथ ऐसा नहीं करे, और उनकी गलतफहमी भी दूर हो जाएगी कि वह कुछ भी कर सकते हैं। वह लड़की कहती है, पर मैं ऐसा नहीं चाहती। अनन्या कहती है, तुम्हारा नाम बाहर नहीं आएगा, बस तुम्हें थोड़ी मदद करनी होगी हमारी। और फिर अनन्या उसे लेकर हॉस्पिटल निकल जाती है। अनन्या अपने दोस्तों को कॉल करके बताती है कि उसे कोई ज़रूरी काम आ गया है, इसलिए वह घर जा रही है। अनन्या के दोस्तों को पता था अनन्या अपनी कोई भी बात जब तक उसे पसंद ना हो किसी को नहीं बताएगी, इसलिए उनमें से कोई भी ज़्यादा इंतज़ार नहीं करता और क्लास में चले जाते हैं। यश अब तक क्लास में आ चुका था। जब वह अनन्या के दोस्तों को क्लास में आते हुए देखता है तो यश को अनन्या नहीं दिखाई देती है। यश अपने मन में सोचता है, आज अनन्या क्यों नहीं आई है? वो किसी से पूछ नहीं सकता था, इसलिए वह बोलता है, क्लास ख़त्म होने के बाद मैं उसके घर जाकर पता कर लूँगा। थोड़ी देर में प्रोफेसर आ जाते हैं और लेक्चर देने लग जाते हैं। जब अनन्या हॉस्पिटल पहुंच जाती है तो वह किसी वार्ड में जाती है। वहां पर अनन्या को एक औरत दिखाई देती है जो कि डॉक्टर होती है। जब वो डॉक्टर अनन्या को देखती है वह बोलती है, आज कैसे आना हुआ अनन्या? अनन्या कहती है, बहुत ज़रूरी काम है, आप मेरे साथ आओ। और वो औरत उसके पीछे चलने लग जाती है। अनन्या ने लड़की को, जिसका नाम श्रेया था, उस डॉक्टर के केबिन में बैठा कर रखा था। जब वो डॉक्टर अपने केबिन में जाती हैं तो वो बोलती हैं, किसको साथ लेकर आई हो अनन्या? अनन्या डॉक्टर को सारी बातें बताती है। सारी बातें सुनने के बाद डॉक्टर श्रेया को दूसरे कमरे में शिफ्ट करती हैं। उसका चेक करने लग जाती हैं। श्रेया सो रही होती है क्योंकि डॉक्टर ने श्रेया को नींद की इंजेक्शन दे दिया था। जब औरत कमरे से बाहर आती है तो अनन्या को बताती है, ज़्यादा कोई समस्या नहीं हुई है, श्रेया को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, तुमने उससे बचा लिया, नहीं तो उसके साथ और बुरा हो सकता था। वह डॉक्टर अनन्या को कुछ दवाई देती हैं और कहती हैं उसका ध्यान रखना। डॉक्टर अनन्या से पूछती है, अब क्या करोगी? अनन्या कहती है, उसके किसी के साथ भी संबंध हो पर कोई भी उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, मैं उसे इंसाफ दिलाकर रहूँगी।
वह डॉक्टर जिसका नाम सुनीता था वह कहती हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ अनन्या। हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता तो हम उसे ख़राब नहीं कह सकते। सुनीता कहती है, पर शायद उसे इंसाफ दिलाने में समस्या हो सकती है। तुमको तो पता है हमारी सोसाइटी की सोच कैसी है। अनन्या कहती है, कोई बात नहीं, मैं देख लूँगी। कितनी अजीब बात है ना, जब हमको किसी लड़की के बारे में पता लगता है कि शादी से पहले किसी लड़की का किसी और लड़के के साथ शारीरिक संबंध था या लड़की कुंवारी नहीं है, हम उसे चरित्रहीन साबित कर देते हैं, जबकि हमको पता नहीं है वह किस हाल में हुआ था। पर हमारे समाज की सोच ही ऐसी है। किसी भी लड़की का शारीरिक संबंध के आधार पर चरित्र को जज करना मुझे लगता है बहुत बुरा है। हम में से किसी को भी नहीं पता उसके साथ क्या हुआ है। हम उनको ना अच्छा बोल सकते हैं ना बुरा, तो फिर क्यों हम उस चीज़ के बारे में ज़िंदगी भर ताने सुनाते हैं। ऐसे लोगों की सोच मुझे बहुत छोटी लगती है। किसी के बारे में जज करने से पहले उसके बारे में जान लेना चाहिए। और दूसरी बात, यौन संबंध बनाया है तो हम में से किसी को भी हक नहीं है कि हम उसे बुरा बोल दे। यह मेरी व्यक्तिगत सोच है। अनन्या हॉस्पिटल से घर आ गई। उसी समय श्रेया हॉस्पिटल में थी क्योंकि उसे विश्राम की ज़रूरत थी। अनन्या घर आकर सोचती है, जो श्रेया ने बोला था कि रॉकी उसका बॉयफ्रेंड था। उन दोनों ने अपनी मर्जी से शारीरिक संबंध बनाया था, पर श्रेया को नहीं पता था कि रॉकी ने उसकी सारी हरकतें की वीडियो बनाई और रॉकी ने श्रेया को ब्लैकमेल करने के लिए लाइब्रेरी बुलाया था। अनन्या सोचती है कि हम लड़कियों की ज़िंदगी इतनी ख़राब क्यों है। बहुत सारे लोगों की नज़रों में हम उनके जिस्म की भूख मिटाने की एक ज़रिया हैं। हम किसी के साथ रिश्ते में आना पसंद करते हैं और उसी के चक्कर में उसके साथ फिजिकल भी हो जाते हैं। बदले में सिर्फ देखभाल और स्वाभिमान मांगते हैं। क्या कोई ये भी नहीं दे सकता? प्यार का मतलब दूसरा नाम ही सम्मान है। ये कोई क्यों नहीं समझता? आजकल के लोग ने प्यार का नाम खराब कर दिया है। जिस्म की भूख हम पैसे देकर मिटा सकते हैं। प्यार को बदनाम करने की क्या ज़रूरत है? थोड़ी देर तक अनन्या इसी बारे में सोच रही थी। उसके बाद नहाने के लिए जाती है। अनन्या ने सोच लिया था श्रेया को इंसाफ ज़रूर मिलेगा। उसके लिए हमें जो मर्ज़ी करना पड़े हम वही सारी चीज़ें करेंगे और उसमें श्रेया का नाम भी नहीं आएगा, क्योंकि वह श्रेया की बदनामी नहीं होने देना चाहती है। कॉलेज में यश को अनन्या की टेंशन हो रही थी, इसलिए वह उसके घर के पास खड़ा हो जाता है। ठीक उसी वक्त अनन्या हॉस्पिटल से घर आई थी। यश के पास दिल की बात पढ़ने की शक्ति थी, इसलिए वह आराम से अनन्या की बातें सुन पा रहा था कि अनन्या के दिमाग में क्या चल रहा है। उसे थोड़ी बहुत समझ आती है, पर जिस लड़की के साथ यह सब हुआ यश को उसके बारे में नहीं पता था। ऐसा कुछ किसी लड़की के साथ हुआ है और ऐसा क्यों सोच रही है, और यह श्रेया कौन है ये सोचता है, पर बाद में कहता है चलो शायद मुझे कल पता लग जाएगा, क्योंकि जहाँ तक मैं अनन्या को जानता हूँ वह ये बात को ऐसे बिल्कुल नहीं जाने देगी, न लड़की का नाम बदनाम होने देगी। देखते हैं अनन्या आप क्या करती हैं। और यश वहाँ से थोड़ी देर में गायब हो जाता है। पायल भी घर आ जाती है तो अनन्या के कमरे में जाकर पूछती है कि आज वो कॉलेज से घर जल्दी क्यों आ गई। अनन्या बताती है मुझे कुछ काम था। पायल बोलती है तुम मुझे बता सकती हो। अनन्या कहती है मुझे पता है, जब मुझे लगेगा कि मैं नहीं संभाल सकती तुम सबको बता दूंगी। पायल हाँ कह देती है और रूम में चली जाती है। आज का दिन सब के लिए बहुत थकान भरा हुआ था, इसलिए सब सो जाते हैं। यश भी अपने विला आ चुका था। रात का समय था। अनन्या को नींद नहीं आ रही थी। अनन्या कोई प्लान सोच रही थी जिससे श्रेया को इंसाफ भी मिल जाए और श्रेया का नाम भी न आए। अनन्या ने सोचा पहले अपने दोस्तों को सारी बातें बता दे। अनन्या को पता था उसकी दोस्तों की सोच कैसी है, उसे मदद करने के लिए खुशी खुशी मान जाएंगे। नेक्स्ट डे कॉलेज में अनन्या जल्दी कॉलेज आ चुकी थी। उसने अपने सारे दोस्तों को बुलाया था। वह आने से पहले एक बार हॉस्पिटल में श्रेया को मिलकर आई थी। अनन्या को पता लगता है कि श्रेया बिल्कुल ठीक थी।
अनन्या के दिमाग में योजना आया था जिसके लिए अनन्या को दोस्तों की मदद चाहिए थी। अनन्या के बुलाने के तरीके से उसके सारे दोस्त जल्दी आ गए थे। यश भी जल्दी आ गया था क्योंकि उसे पता था कि आज अनन्या सारी बातें दोस्तों को बताने वाली है जो उसको कल पता नहीं लगी थी। यश अनन्या की मदद करना चाहता था और इस अनन्या के पास भी नहीं रह सकता था। जब सारे दोस्त आ जाते हैं तो नील बोलता है, अनन्या क्या हुआ, तुमने इतनी जल्दी क्यों बुलाया। अनन्या बताती है कि मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, क्या मेरी मदद करोगे। सारे दोस्त बिना सोचे हाँ बोल देते हैं। अनन्या को थोड़ा डर भी लग रहा था। अनन्या हिम्मत करके सारी बातें अपने दोस्तों को बता देती है और उसके बाद क्या हुआ यह आपको कल के पार्ट में पता चलेगा। इसका अगला पार्ट कल आएगा।